हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ जितेंद्र। मैं अभी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ा रहा था, जिसमें हम आगे के टॉपिकों को भी समझेंगे तथा उन्हें उनकी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस को पढ़ चुके थे, और असर्टिव सेंटेंस में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि हम जो आदत संबंधी तथ्य हैं या जिन वाक्यों को हम चेंज नहीं करते हैं उनको समझा था। अब हम आगे की कड़ी में हम ये समझेंगे कि हम प्रोनाउन ये दिया हुआ होता है तो किस प्रकार से उसको चेंज करते हैं, तथा निकटता सूचक शब्दों को भी हमें चेंज करना पड़ता है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस वाला पार्ट है उसे भी हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए, समझिए। सबसे पहले हम जो प्रोनाउन का चेंज होता है वो किस प्रकार से चेंज करते हैं इसको समझते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो रूल होता है 1 2 3 और SON, एक इसको सामान्य कोड वर्ड से याद रख सकते हैं, SON और 1 2 3। यहाँ पर ये 1 2 3 का जो मतलब है हमारा वो है, 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, और ये 2 का मतलब है सेकंड पर्सन, और ये 3 का मतलब है थर्ड पर्सन। और 1 के साथ में हम देखते हैं नीचे, तो 1 के साथ में S दिया हुआ है। S का मतलब है सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। O का मतलब है अब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। और इस जो 3 लिखा हुआ है इसका मतलब, सॉरी, 3 के साथ जो कनेक्शन N का होगा वो होगा नो चेंज। तो इसको हम वाक्य लिखते हैं, उसके वाक्य के हिसाब से देखेंगे हम। जैसे हम लिखते हैं, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, यू आर ए गुड स्टूडेंट, यू आर ए गुड स्टूडेंट। और इसको हम जब चेंज करते हैं तो इसमें ये यू है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये रिपोर्टेड पार्ट है, रिपोर्टेड पार्ट या फिर रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच कह दो, रिपोर्टेड पार्ट कह दो, या फिर रिपोर्टेड वर्ब भी कह सकते हैं इसको। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि ये रिपोर्टेड पार्ट है या रिपोर्टेड स्पीच है, इसका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट मतलब जो प्रोनाउन है वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, या फिर थर्ड पर्सन है। यदि हमें रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें इस सब्जेक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है यू है, ये सेकंड पर्सन, क्योंकि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में जो आता है वो आई और वी होता है, और सेकंड पर्सन में यू होता है। बाकी जो थर्ड पर्सन होता है उसमें अदर्स होते हैं, बाकी जो जो भी बच जाते हैं वो होते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं जैसे फर्स्ट पर्सन मैं हूं या हम है, अपनी ओर संकेत हो रहा है तो ये फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन सामने वाला, अर्थात तुम हो सकते हो। लेकिन जो थर्ड पर्सन होगा वो अदर्स होंगे जो कि यहाँ पे नहीं है, अवेलेबल नहीं। ऐसे हम याद रख सकते हैं, फर्स्ट पर्सन मैं या हम, सेकंड पर्सन तुम यू, और थर्ड पर्सन अदर्स होंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो तुम्हारा जो सेकंड पर्सन है इसमें जो रूल दिया हुआ है, सेकंड पर्सन ये रिपोर्टेड पार्ट का सब्जेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन होता है।
तो फिर चेंज करना पड़ेगा हमें। तो फिर क्या चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको किसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना पड़ता है। तो ये सेकंड पर्सन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, मी के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। ले देखिए, इधर हमें ये ध्यान रखना है, रिपोर्टेड स्पीच, सॉरी रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, तो फिर हमें चेंज किसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है, रिपोर्टेड स्पीच के या रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इस रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट या सब्जेक्ट को चेंज करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम देखते हैं रूल, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, रिपोर्टेड सॉरी गलत लग गया, रिपोर्टिंग वर्ब है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यहाँ पर आई है और आई का जो सब्जेक्ट होगा वो, आई के लिए जो सब्जेक्ट आएगा वो, सॉरी मी है, मी के लिए जो सब्जेक्ट आएगा वो आई होगा। तो इसका जो चेंज होगा, he told me that he said me that, यू की जगह आई आएगा, आई प्रेजेंट का है, ये पास्ट में चला जाएगा, आई वॉज ए गुड स्टूडेंट। एग्जाम्पल और भी देखते हैं, they said to me, कॉमा इन्वर्ट होगा, we are playing here। हम देख रहे हैं यहाँ पर जो रिपोर्टेड पार्ट है, रिपोर्टेड पार्ट का सब्जेक्ट ये फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पर ये सेकंड पर्सन था, यहाँ पर ये क्या है, ये फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, फर्स्ट पर्सन को हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। वो सब्जेक्ट किसका होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, दे है, और दे के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा, दे ही आएगा, ये चेंज हो जाएगा। दे टोल्ड मी दैट, यहां पर वी की जगह दे आ जाएगा, दे वर प्लेइंग हियर, हियर को भी चेंज करना है, देयर हो जाएगा। तो हमने इस प्रकार से रूल देखा इसका। और बाकी ये यदि थर्ड पर्सन होता है तो इसमें थर्ड पर्सन का मतलब है नो चेंज, इसको चेंज ही नहीं करना है, इसमें लिखा नहीं है, हाँ लिखा है, थर्ड पर्सन को हमें चेंज ही नहीं करना है। जैसे थर्ड पर्सन का कोई सेंटेंस लिखते हैं, आई सेड टू हर, मदन इज ए गुड प्लेयर। तो यहाँ पर ये मदन क्या है, ये थर्ड पर्सन है, क्योंकि यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, ये हर, ये फीमेल ऑब्जेक्ट है, बाकी ये मदन क्या है, ये थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन है इसलिए इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। यहाँ पर ही भी हो सकता है, ही लिख सकते हैं, ही लिख सकते हैं इसमें, तो ही जब लिखेंगे, आई सेड टू हर ही इज अ गुड, सॉरी गुड गुड दो बार हो गया, ही इज अ गुड प्लेयर। तो हम देखो चेंज कैसे करेंगे, आई टोल्ड हर दैट, चाहे मदन हो
या फिर यहाँ पर ही पास्ट में जाएगा तो वर्क अ गुड प्लेयर, ये चेंज होगा हमारा। तो हम देखते हैं यहाँ पर थर्ड पर्सन है उसको हम चेंज ही नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना चाहिए हमें। बाकी उस निकटता सूचक शब्द होते हैं उनको हम देख लेते हैं, उनका हम क्या चेंज करते हैं ये हम देखेंगे। तो निकटता सूचक शब्दों को याद ही कर लें, याद कर लिया जाए। जैसे निकटता सूचक शब्द होते हैं, जैसे दिस होता है, दिस होता है, दीज होता है, दिस, दीज, टुडे, लास्ट होता है, लास्ट में लास्ट डे आ सकता है और लास्ट नाइट आ सकता है, लास्ट वीक आ सकता है, लास्ट ईयर भी कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, ऐसे वर्ड आ सकते हैं। बाकी हियर, नाउ, जस्ट, एगो, हियर आ सकता है, नाउ आ सकता है, जस्ट आ सकता है, JUST, जस्ट, एगो आ सकता है, AGO। इस टाइप के ये वर्ड आ सकते हैं जिनको हमें चेंज करना होता है। और भी कुछ वर्ड हो सकते हैं, टुडे हो गया, और भी कुछ वर्ड हो सकते हैं इसमें, जैसे टुडे हो गया, टू नाइट हो सकता है, थस हो सकता है, यस्टरडे, टुमारो। इतने ही वर्ड हो सकते हैं, इनको हमें कैसे चेंज करना है बाकी हम याद ही रख लें, इन्हें याद रखें, यही हमारे लिए अच्छा होगा कि एक बार में इन वर्डों को याद रखें। एक बार में नहीं होता तो बार बार लिख करके वो प्रैक्टिस करें, ये याद हो जाएगी। जैसे दिस है, दिस का हो जाता है दैट, बीज को हम चेंज करते हैं डोज में, टुडे का दैट डे, टुडे को चेंज करते हैं दैट डे में। अब यहाँ पर भी लास्ट आता है, लास्ट डे या लास्ट नाइट या लास्ट वीक, लास्ट का आता है प्रीवियस, प्रीवियस डे, प्रीवियस, और प्रीवियस के साथ में डे लगा दीजिए, नाइट लगा दीजिए या फिर वीक लगा दीजिए, प्रीवियस डे, प्रीवियस डे या प्रीवियस नाइट या फिर प्रीवियस वीक। अगर हियर का देन हो जाता है, THERE, नाउ का देन हो जाता है, जस्ट का, जस्ट का भी देन हो जाता है, और एगो का बिफोर हो जाता है, टू नाइट का दैट नाइट, जैसे टू डे का दैट डे हुआ था, टू नाइट का दैट नाइट होगा, तब का सो हो जाएगा, और यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा, यस्टरडे द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे, और बाकी ये टुमारो का होगा द नेक्स्ट डे। तो इस प्रकार से हम इन वर्डों को याद रख सकते हैं।
तो याद करने का क्या रहेगा, इन वर्डों को एक दो बार लिखिए, इसकी प्रैक्टिस करिए तो आप आसानी से याद हो जाते हैं। देखो अभी हमने याद कर लिया इनको, जैसे लिखा और ये याद हो गए। ऐसे ना हो तो एक बार इसको लिख करके देख लो, दोबारा से याद करिए और फिर लिख करके देखिए, और फिर ये तुरंत हो जाएगा। तो हमने चेंज किया, एक बार हम प्रैक्टिस करा दे रहे हैं इसकी, बाकी इस टाइप से ही आप प्रैक्टिस करोगे और याद हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या अभी चेंज हुआ था, जिसका क्या हुआ था चेंज, जिसको किसमें चेंज किया था, दैट में किया था आपने, तो ये दैट हो गया। बीस का क्या किया था, दोज हुआ था, दोज। टुडे का क्या हुआ था, दैट डे। और लास्ट डे या लास्ट नाइट या फिर लास्ट वीक का क्या हुआ था, लास्ट के साथ प्रीवियस लगाइए, यहाँ पर यस्टरडे भी ये पुराना ही दिन होता है, इसलिए यहाँ पर भी क्या रखते हैं, प्रीवियस मीन्स पहले, पहले वाला या फिर लास्ट। तो प्रीवियस, प्रीवियस, प्रीवियस डे, प्रीवियस नाइट या फिर प्रीवियस वीक। अब हियर का क्या हो गया था, देयर हुआ था। ठीक है, बोलिए नाव का क्या हो जाएगा, तो ये नाव का भी, सॉरी नाव का देन हो जाएगा। और ये जस्ट का भी क्या हो जाएगा आपको, तो नाव और जस्ट को एक साथ याद कर सकते हो, नाव और जस्ट का दोनों का ही क्या होता है, ये देन में चेंज हो जाता है। एगो का क्या होता है, एगो का होता है बिफोर। ठीक है, याद रहेगा, तो ऐसे याद करिए इसको। टू नाइट का क्या हो जाएगा, दैट नाइट। और थर्स का क्या हो जाएगा, सो हो जाएगा। और यस्टरडे का द प्रीवियस डे। और बाकी टुमारो का, टुमारो का क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट डे हो जाएगा। टुमारो या नेक्स्ट डे, इस प्रकार से इसको याद रखिए, बाकी प्रैक्टिस। इनके साथ साथ आज हम समझ रहे हैं यहाँ पे इंटेरोगेटिव पार्ट। असर्टिव हो चुका है, असर्टिव के जो भी पार्ट थे वो हो गए, अब इंटेरोगेटिव और हम समझेंगे। तो इंटेरोगेटिव समझिए और उसकी प्रैक्टिस भी करिए। तो हम देखते हैं हमारे पास जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम देखते हैं हमें दो टाइप्स के इंटेरोगेटिव सेंटेंस मिलते हैं। एक होता है जिसमें जो हेल्पिंग वर्ब के स्टार्ट होने से बनता है, और दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड जिसमें दिया हुआ होता है। ठीक है, तो जो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो जाता है और दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड। तो देख लिख देते हैं ऐसे, जैसे डू यू प्ले, डू यू प्ले, वाई व्हाट इज योर नेम, ऐसे हमें दिएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, ये व्हाट, ये क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड आते हैं या फिर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाते हैं। दोनों ही क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन जब हम इंटेरोगेटिव बना इसका डायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना होता है। जैसे एक वाक्य लिखे हम, माई मदर सेड टू मी, सेड टू मी, कॉमा कॉमा, डू यू कंप्लीट योर वर्क। योर वर्क
नाउ अ डेज। आजकल आप अपना वर्क कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन मार्क तो यहाँ पर ये क्या हम दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन वर्ड से दिखाई देता है, सॉरी यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में हम क्या करते हैं, कनेक्टिव कंजक्शन वर्ड इफ या वेदर का यूज करते हैं, चाहे इफ लगाएंगे या फिर वेदर लगा देंगे, इफ या वेदर का यूज करें। कनेक्टिव यहाँ पर जो हम वर्ड दैट का यूज करते थे, कंजक्शन वर्ड दैट का यूज करते थे, इस जगह पर हम इफ या वेदर का यूज करेंगे। बाकी जो हम सेट टू को टोल्ड में चेंज करते थे, तो ये टोल्ड में चेंज नहीं करना है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसको हम आस्क्ड में चेंज करेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। हमेशा ही क्या आएगा, यहाँ पे आस्क्ड आएगा, और इधर ये क्वेश्चन वर्ड, सॉरी करेक्टिव वर्ड की जगह पर इफ या वेदर का यूज करेंगे। देखें जब इसका चेंज करते हैं तो माई मदर आस्क्ड मी, इफ लगा दीजिएगा। यहां पर ये देखते हैं हम सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर मी है, मी के अकॉर्डिंग इधर क्या आएगा, आई आएगा। इफ आई, ये पास्ट इंडेफिनिट का है, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये पास्ट इंडेफिनिट में बोल जाएगा। आई कंप्लीटेड माई, यहाँ पर योर की जगह माई आएगा, माई वर्क नाउ अ डेज। यहाँ पर एक ही वर्ड है नाउ अ डेज, इन दिनों, आजकल। नाउ अ डेज का मतलब होता है आजकल, तो देन अ डेज नहीं, नाउ अ डेज ही रखेंगे, नाउ अ डेज, ठीक है, ये बन जाएगा। बाकी हम डबल इंटरव्यू वाले देखते हैं इसमें, द टीचर said to the children, comma not comma, why do you not complete your chapter? The teacher said to the children, why do you not complete your chapter? तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं यहाँ पर डबल इंटरोगेटिव, यहाँ पर ये जो आया है क्वेश्चन वर्ड आया, क्या ये क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड की जगह पर जब हम क्वेश्चन वर्ड वाले को ये चेंज करते हैं, तो क्या यहाँ पर भी ये जो हमने इफ या वेदर का यूज किया था, तो क्या ये भी इधर आएगा, तो नहीं, इफ या वेदर का यूज नहीं हुआ यहाँ पे, और ना ही यहाँ पर दैट का यूज होगा। हम यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन का वर्क कराएंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड है वही कंजक्शन वर्ड का काम करेगा। यहाँ पर भाई ही कंजक्शन वर्ड का काम करेगा, कोई हम स्पेशल कंजक्शन वर्ड इसमें यूज नहीं करेंगे। बाकी उसके बाद
जो सेंटेंस है उसको असर्टिव बना देंगे। असर्टिव बना देंगे, ये ऊपर वाले में नहीं बताया था हमने, यहाँ पर देखिएगा हमने ये चेंज किया था, आई कंप्लीटेड माई वर्क नाउ डेज, ये फुल स्टॉप लगाया, लेकिन ऊपर क्या था, ये क्वेश्चन मार्क था, मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में फिर नहीं रहेगा, हम एक सिंपल सेंटेंस बना देते हैं या फिर असर्टिव सेंटेंस बना देते हैं, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस बना देते हैं, फिर वो इंटरोगेटिव नहीं रहेगा जब चेंज होने के बाद। तो हम इसको देखते हैं, तो इसको चेंज करते हैं, द टीचर asked children why, यहाँ पर देखते हैं हम, ये भी सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। ऑब्जेक्ट में ये चिल्ड्रन है, यहाँ पर चिल्ड्रन के हिसाब से यहाँ पर चिल्ड्रन नहीं लेकर आएंगे, लेकिन चिल्ड्रन की जगह पर हम प्रोनाउन यूज करेंगे, और प्रोनाउन यूज कर सकते हैं क्योंकि चिल्ड्रन बच्चे बहुत सारे हैं, इसलिए दे यूज कर सकते हैं। तो दे डू नॉट लिया था इसमें, वाई डू यू नॉट कंप्लीट योर वर्क, तो दे डिड नॉट कंप्लीट, और दे के जगह पर देयर वर्क, THEIR, देयर, देयर चैप्टर है, देयर चैप्टर्स, चैप्टर, ये चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ? बाकी इस टाइप के क्वेश्चनों को और भी हम देखते हैं और प्रैक्टिस करें। इसके आगे वाला जो टॉपिक रहेगा हम टॉपिक वाइज ही करा देते हैं इसको। और भी कुछ प्रैक्टिस देख लीजिए, अब तुम्हारे क्लियर हुए हैं, दो चार क्वेश्चन प्रैक्टिस और करते हैं। महेश said to them, कॉमा नोट कॉमा, भाई इज वाई एम आई नॉट रीडिंग दिस बुक। यहाँ पर एक क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है, तो इसको चेंज करेंगे। महेश सेड टू को आस्क्ड में, महेश आस्क्ड देम, क्वेश्चन वर्ड यही वर्क करेगा कंजक्शन का। तो वाई, हम यहाँ पर देखते हैं ये फर्स्ट पर्सन है, आई क्या है, आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, तो फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। 1 2 3 SON, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज किया जाएगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो महेश है, महेश के हिसाब से यहाँ पर जो प्रोनाउन हम यूज करेंगे वो ही आ जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर मेल है, मेल जेंडर है, इसलिए यहाँ पर महेश की जगह पर क्या आया है, ही।
आई की जगह वाई ही एम है यहाँ पे, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूस में ले जाइए तो इनके हिसाब से क्या आ जाएगा, ही वॉज नॉट रीडिंग दिस बुक का दैट बुक हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगला हम देखते हैं, पवन said to his friend, तो वन मिनट करो, आर यू लर्निंग योर लेसन, क्वेश्चन चेंज करेंगे इसका, तो पवन said to asked his friend that, सॉरी दैट नहीं आएगा, इफ, क्योंकि इंटरवेटिव है, इंटरवेटिव वो भी हेल्प में वर्ब वाला है, इसलिए यहाँ पर इफ यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। हिज फ्रेंड है, उसका दोस्त, वो भी सिंगुलर मेल है या फीमेल कुछ भी हो सकता है, तो मान लेते हैं हम मेल ही है, तो ही और सी कुछ भी आ सकता है, क्योंकि फ्रेंड तो कोई भी हो सकता है, हिज फ्रेंड। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे ही, इफ ही प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस, ही वाज लर्निंग हिज लेसन। तो इस टाइप से हम जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उनको आसानी से हम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की आगे की जो भी प्रैक्टिस है, अपनी जो भी बुक है उस बुक से प्रैक्टिस करिए। तो जो भी कोई डाउट लग रहा है किसी क्वेश्चन पर, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, जिसका हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे आपको। जो भी है किसी टाइप का क्वेश्चन जो तुम्हारे पास आता है जिसमें तुम फंसते हो, तो ये कमेंट बॉक्स में डाल कर दे, हम इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।